चेक करना कि डेवलपर ने सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है। सबसे पहले क्यूआर कोड आप मैंडेटरी कर दिया गया है, क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसे कहा जाता है। अगर आप सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए नहीं जाना चाहते, आप एपेक्स बॉडी एस्टेब्लिश करवाना चाहते हो, तो आपको एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ता है एज अ डेवलपर। पिछले एपिसोड में हमने समझा कि आपने पोजीशन कैसे लेना चाहिए, रेरा के गाइडलाइंस क्या है, ओसी सर्टिफिकेट क्या है, आपका पोजीशन लेने का मेथड क्या होना चाहिए, उसके तरीके क्या है, उसके पेनल्टीज क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इस वीडियो में हम समझेंगे पोजीशन लेने के बाद का आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, आपने पोजीशन लेने के बाद क्या करना चाहिए, महारेरा आपको उसके अंदर कैसा हेल्प करती है, सोसाइटी फॉर्मेशन क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें के बारे में बात करते हैं। चेतन जी, अब देखिएगा, सबसे पहले सोसाइटी फॉर्मेशन का एक जो मिसकंसेप्शन है वो थोड़ा सा दूर करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा डेवलपर आपको कहता है हम लोग सोसाइटी फॉर्मेशन आपका पोजीशन के टाइम पे करेंगे, ठीक है, लेकिन महारेरा क्या का हाँ चीज है कंस्ट्रक्शन वाली, हाँ एक दूसरे से लिंक्ड है, हाँ उसका तरीका है लेने का बाद में, राइट, फॉर्मेशन तो पहले है। हाँ अब होम बायर को यह मालूम नहीं होता है, राइट। तो होम उसके बारे में महारेरा का गाइडलाइंस क्या है, महारेरा का नोटिफिकेशन क्या है, महारेरा क्या बताता है? राइट। तो अगर आप देखोगे तो महारेरा ने क्लियरली बताया गया है कि जिस भी टाइम अगर एज अ डेवलपर मैंने 100 यूनिट लॉन्च किए थे एंड 2 महीने के बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, एक दिन में अगर मेरे 51% से ज़्यादा यूनिट बुक हो जाते हैं एंड हर एक यूनिट के लिए मुझे 10% प्लस अमाउंट आ जाए, मतलब 10% अमाउंट आ जाता है, आप अलॉटी बन जाते हो। तो जैसे ही 51% का बुकिंग आपके प्रोजेक्ट में हो जाएगा, ठीक है, जितना भी आपकी इन्वेंट्री होगी, आपको सोसाइटी 10 हो, हाँ, कितना भी 50 हो, 100 हो या 500, राइट, तो आपको सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए जाना पड़ेगा। अगर आप सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए नहीं जाना चाहते, आप एपेक्स बॉडी एस्टेब्लिश करवाना चाहते हो, तो आपको एक अंडरटेकिंग भी देना पड़ता है एज अ डेवलपर। तो हाँ, महारेरा के हिसाब से आपने 51% इन्वेंट्री का सेल हो जाता है, होने के बाद रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन अलॉटमेंट लेटर चला गया है, 10% अमाउंट डेवलपर ने रिसीव कर लिया है, उसको सोसाइटी फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है। अब ये प्रोसेस के बारे में बताइए। राइट, प्रोसेस विद इन 3 मंथ आपको कंप्लीट करके देना है। फ्रॉम 51% ऑफ बुकिंग जैसे ही आप कंप्लीट करते हो, मान लीजिए एक दिन में कर सोसाइटी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है? सोसाइटी फॉर्मेशन एक अलग चीज है, प्रोसेस एक अलग चीज है। तो प्रोसेस को महारेरा क्या बताता है? प्रोसेस में महारेरा में यही गाइडलाइन दी है कि आपकी जो भी लीगल, मतलब आपकी लोकल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जहाँ पे आप जाकर सोसाइटी फॉर्म करते हो, जो आप एप्लीकेशन देते हो, ये एप्लीकेशन सोसाइटी नोंदनी जो होती है, जिसे हम लोग नोंदनी सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो उसके लिए आपने अप्लाई करना चाहिए। ये डेवलपर को गाइडलाइन दी गई है। ये विद इन 3 मंथ ऑफ 51% ऑफ बुकिंग के बाद आपको करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी बायर को क्या देखना है? प्रॉपर्टी बायर को यही आपको देखना है। डेवलपर के लिए एक फॉर्मेलिटी है, राइट, लेटेस्ट से कि डेवलपर अपना काम पूरा कर रहा है। हाँ, सोसाइटी जो है डेवलपर की नहीं होती है, हाँ, जो प्रॉपर्टी ओनर्स की होती है, जितने प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनकी उतनी होती है। उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें? उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ये है कि चेक करना कि डेवलपर ने सोसाइटी फॉर्मेशन के लिए अप्लाई किया है या नहीं किया है। सबसे पहले ओके, अगर नहीं किया, उनको ये कैसा पता चलेगा कि 51% इन्वेंट्री बिक गया है? उनको पता चलता है क्योंकि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदा हुआ है, yes. 500 यूनिट में लिया हुआ है, हाँ, 250 यूनिट बिके नहीं बिके मुझे कैसा पता चलेगा? क्वार्टरली अपडेट ऑफ प्रोजेक्ट। तो डेवलपर को जो क्वार्टरली अपडेट मेंशन किया गया, तो उसमें जो ट्रांसपेरेंसी है उसमें ये आ जाता है कि आपको कितने यूनिट बुक हुए हैं ये बताना पड़ेगा। इसका और एक ऑप्शन है, क्योंकि महारेरा जो न्यू वेब पोर्टल है उसके ऊपर, मतलब जो न्यू वेबसाइट है उसके ऊपर मेंशन किया गया है प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। वेरी गुड। तो वहां पे आप आपके प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस देख सकते हो, कितने यूनिट बुक हो गए हैं, कितने अनसोल्ड है, कितने आपके सोल्ड हो गए। अब आपका तीनों का मीनिंग अलग है। बुक मतलब अलॉटीज, ठीक है, सोल्ड मतलब जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ओके, सो बुक्ड का मतलब ये नहीं है कि आपने नॉमिनल टोकन दिया हुआ है, बुक्ड का मतलब ये है कि आप अलॉटी हो, 10% आप पेमेंट कर चुके हो। राइट, 10% आपने किया है तो आप बुक में आ जाओगे। एंड अनसोल्ड मतलब जिसका कोई सेलिंग हुआ ही नहीं। सोल्ड मतलब जिसका अग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन हो चुका है। राइट, एंड अनसोल्ड जिसका अभी तक सेलिंग नहीं हुआ है। सेलिंग, ठीक है, तो ये लिस्ट आपकी आ जाती।
इसे आप दूसरी जगह पे अगर वेरीफाई करना चाहते हो तो वो भी आता है। तो जैसे क्यूआर कोड आप मैंडेटरी कर दिया गया है, क्विक रिस्पॉन्स कोड जिसे कहा जाता है, जो आप स्कैन करते हो तो उस स्कैनर के बाद आप जो पेज ओपन होता है महारेरा का, वहाँ पे भी आपको मेंशन किया गया है कि डेवलपर ने जो टोटल यूनिट्स कितने निकाले थे उस प्रोजेक्ट में। मान लीजिए 600 यूनिट्स है, तो वहीं पे आपको मेंशन किया गया है उस मतलब यूनिट्स के नीचे कितने यूनिट बुक हो गए हैं परसेंटेज में। तो अगर वहाँ पे जैसे ही 51% क्रॉस हो जाएगा, प्रॉपर्टी ओनर को पता लग जाएगा कि मेरे जो प्रोजेक्ट है उसमें 51% का बुकिंग हो गया है। तो एक प्रॉपर्टी ओनर को ध्यान देना होगा, दिस इज नॉट अ पैसिव थिंग, दिस इज एन एक्टिव थिंग। राइट। आपको आपका पोजीशन मिलके आप वो सोसाइटी फॉर्म होने तक आपको एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैंने तो खरीद लिया, मेरे पास मेरे Right. लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज है। यस, आपके लाइफ में दूसरे प्रायोरिटीज है, बट ये भी आपके लाइफ का एक प्रायोरिटी है। इसको आपको एक्टिवली मॉनिटर करना होगा। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली। ठीक तो है। ये सारी चीजें तो उसके अंदर property से balance जो है। 51% है, उसके जो सोसाइटी फॉर्मेशन का प्रोसेस है, हाँ, उसमें मेंबर्स को कैसे जोड़ा जाएगा? अब मेंबर्स को कंसिडर कीजिएगा। मेंबर्स को वो जितने मेंबर्स बाद में ऐड होंगे या फिर जितने मेंबर्स अभी है जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उनके नाम पे शेयर सर्टिफिकेट आ जाएगा। सोसाइटी फॉर्म हो गई, हाँ। सोसाइटी के नाम पे शेयर शेयर सर्टिफिकेट आ सर्टिफिकेट गया। आ जाएगा। ओके। जितने पेंडिंग है, जिनका रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है या कुछ यूनिट सोल्ड ही नहीं हुए, उनके ओनर्स बाद में ऐड होंगे, तो उनका जो शेयर सर्टिफिकेट है वो बाद में उन्हें मिल जाएगा। ठीक है। तो बॉडी वगैरह सब जो है वो बाद में बनेगा, क्रिएट होगी। यहाँ पर अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सोसाइटी फॉर्म हो जाएगी, हाँ, रजिस्टर्ड हो जाएगी। राइट। तो अगर आपको एज अ डेवलपर मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे अभी नहीं स्टार्ट करना है, तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। एज अ डेवलपर या एज अ बायर? एज अ डेवलपर आपको अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि हम आपका जो सोसाइटी है वो एपेक्स बॉडी डायरेक्टली एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। फॉर दैट रीजन हम लोग आपकी सोसाइटी फॉर्म नहीं करेंगे, या फिर हम लोग जो सोसाइटी फॉर्म करेंगे ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ही करेंगे। किस सिनेरियो में डेवलपर ऐसा बोलता है कि हम अभी नहीं करेंगे, एपेक्स बॉडी फॉर्म करेंगे? सिनेरियोस क्या हो सकते हैं? सिनेरियोज ये हो सकता है कि मान लीजिए आपने आपका जो प्रोजेक्ट है उसमें ज़्यादा टावर्स है, मतलब नंबर ऑफ टावर बहुत ज़्यादा है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके मान लीजिए फर्स्ट फेज में फर्स्ट जो रेरा नंबर है उसमें 3 टावर आ गए, आगे के रेरा नंबर में 3 टावर आ गए, ऐसे 4 रेरा नंबर एक प्रोजेक्ट के हैं। अब ये 4 रेरा नंबर कंसिडर करने के बाद आपका जो भी मतलब हर एक की सोसाइटी आपको अलग अलग फॉर्म तो करके देनी पड़ेगी बराबर है। एज अ डेवलपर, क्योंकि जितने रेरा में प्रोजेक्ट होंगे उनकी बॉडी अलग से आपको वहाँ पे एस्टेब्लिश करके देनी पड़ती है। इन सबको मिला के एक एपेक्स बॉडी बनती है। ठीक है। तो आपका कंपलसरी आपके जो प्रोजेक्ट का मतलब रजिस्ट्रेशन है वो आपको करके देना पड़ेगा एज अ प्रॉपर्टी डेवलपर, मतलब आप तो जो डेवलपर ये जो प्रोसेस है एपेक्स हाँ, बॉडी का, हाँ, या जो डेवलपर बताता हाँ, है कि मैं अभी सोसाइटी फॉर्म नहीं करूंगा, हाँ, एपेक्स बॉडी फॉर्म करूंगा, राइट। ये क्या वो रेरा को रेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही रेरा को बता सकता है या बाद में बताना नहीं, है? बाद में बता सकता है। जिस टाइम पे वो 51% सोल्ड आउट करेगा उसी के बाद बताना हाँ, है, उसके बाद वो एंड बता उसको सकता है। उसका रीजन भी देना है। रीजन देना है। अगर आप अंडरटेकिंग, तो आप मान लीजिए कोई रीजन दे रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने मेल कर दिया हो गया ना, आपको एक अंडरटेकिंग देना होता है जो आपके महारेरा पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा। ठीक है। तो आपके जो प्रॉपर्टी बायर है वो वहां पे जाकर चेक कर सकते हैं कि यार प्रोजेक्ट का 51% तो सोल्व हुआ है। तो प्रॉपर्टी बायर्स का कंसेंट लगता है उसमें? नहीं, उसमें नहीं लगेगा। ओके, राइट। तो ये डेवलपर, लेकिन अंडरटेकिंग डेवलपर ने अपलोड करना चाहिए। ठीक है। एक अंडरटेकिंग देना है कि हाँ। फॉर सो एंड सो रीजन हम अभी सोसाइटी फॉर्म नहीं कर रहे, अभी एपेक्स बॉडी कर रहे हैं, राइट। और ये स्टेज पे ये टाइम पे हम सोसाइटी फॉर्म करेंगे, यस। जिसके लिए प्रॉपर्टी ओनर्स का कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। राइट। तो ये आपका अपलोड हो जाएगा वहां पर। महारेरा के हिसाब से जो चेकलिस्ट है जिसके हिसाब से आपको सोसाइटी हैंडओवर लेना है, इस चेकलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूं, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी बायर को सोसाइटी फॉर्मेशन के बारे में क्या क्या जानने की जरूरत है? अब सोसाइटी फॉर्मेशन आपका कंसिडर कीजिएगा जैसे डॉक्यूमेंट हैंडओवर हो गया। अब डॉक्यूमेंट हैंडओवर के बाद जो गाइडलाइन है कि विद इन कंसिडर कीजिएगा आप सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया, मतलब आपका जो गाइडलाइन के हिसाब से बताया गया था महारेरा ने, डॉक्यूमेंट हैंडओवर हो गए, सोसाइटी फॉर्मेशन अब हो गया है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई अगर बायर है, प्रॉपर्टी बायर, एंड वो कहता है कि मैं आपके सोसाइटी फॉर्मेशन में नहीं आना चाहता। तो जैसे ये आपके बायर, हर एक बायर का राइट है, वैसे ये ऑब्लिगेशन भी है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेस कर रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट सोसाइटी फॉर्मेशन में आना पड़ेगा। ओके। फॉर एग्जांपल जॉइंट वेंचर जब होता है
तो कुछ फ्लैट्स आपके लैंड ओनर को दिए जाते हैं। वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। तो अगर लैंड जो ओनर रिटेन करता है। हाँ वो नहीं कहता है मैं नहीं आना चाहता, हाँ, तो वो मतलब नहीं आना चाहता ये नहीं कह सकता है। अगर वो एक ही सोसाइटी फॉर्मेशन में आ रहा है या फिर उसका जो मतलब उसके जो फ्लैट्स है एक सोसाइटी का पार्ट है, तो कंपलसरी एक ही सोसाइटी का पार्ट होगा। एमिनिटी अगर वो यूज करेंगे तो सोसाइटी का पार्ट हो जाएगा। राइट। अगर उन्हें डिवाइड करके नहीं दिया है, कंपाउंड करके नहीं दिया है कि ये आपका एरिया अलग है, आपके ये 30 फ्लैट्स है, आपके ये फ्लैट्स यहाँ पे नहीं आएंगे, तो उन्हें कंपलसरी, अगर वो एक साथ है तो उन्हें कंपलसरी आपके सोसाइटी फॉर्मेशन में आना पड़ेगा, आपका सोसाइटी का पार्ट बनना पड़ेगा। ठीक है, कन्विंस जो करके देना है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अब कन्विंस बहुत बड़ा मुद्दा भी है। कन्विंस से पहले आप कंसिडर कीजिएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कि अब आपका सोसाइटी फॉर्मेशन हो गया है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपका आ गया होगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिसीव होने के बाद विद इन 3 मंथ आपको कन्विंस डीड करना कंपलसरी है। तो पहले बहुत मतलब बहुत बार हमने देखा है कि आपकी ऑक्यूपेशन आने के बाद आपने पोजीशन लेना है प्रॉपर्टी का। राइट। पोजीशन लेने के साथ साथ में आपने सोसाइटी का हैंडओवर लेना है। सोसाइटी का हैंडओवर लेने के बाद एंड सोसाइटी के हैंडओवर के बीच में आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आएगा। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद आपको डेवलपर के पीछे लगना है कन्विंस डीड। कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद कन्विंस डीड, ये इसका क्रोनोलॉजी है। हाँ तो कन्विंस डीड आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये आपके सोसाइटी का राइट आ जाएगा जो भी कॉमन एरियाज है उसके ऊपर। वेरी गुड। पुणे में आप अगर देखोगे तो बहुत कम ऐसे सोसाइटीज है जिनके पास उनका कन्विंस डीड एक्चुअल में है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अब महारेरा आया है तो महारेरा में आप कंप्लेंट कर सकते हो अगेंस्ट द डेवलपर कि अगर वो कन्विंस डीड नहीं करके दे रहे, तो ये उनको डेफिनेटली करके देना पड़ेगा। मान लीजिए फेजेस में कोई प्रोजेक्ट है तो आप एक सोसाइटी का कन्विंस मुझे अलग से करके दो, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि सोसाइटी का नहीं प्रोजेक्ट का कन्विंस डीड होता है। तो प्रोजेक्ट की एपेक्स बॉडी जो है उनके साथ वो कन्विंस डीड होगा। ठीक है। तो मान लीजिए अगर कंसिडर कीजिएगा मैंने फर्स्ट फेज में प्रॉपर्टी परचेस की है, ठीक है, प्रोजेक्ट टोटल 12 टावर जो बनने वाले हैं वो बनने वाले हैं 10 साल के बाद। पहले 3 टावर लॉन्च हुए, उनका पोजीशन, उसके बाद 3 टावर, तो 10 साल का टाइम पीरियड है। मेरी एपेक्स बॉडी 10 साल के बाद बनेगी, तो मेरा कन्विंस डीड 10 साल के बाद ही बनेगा। ओके। तो ये आपका मतलब कन्विंस डीड तक का प्रोसीजर है आपके महारेरा ने जो दिया है। पहले ओसी नहीं, बहुत सारा कंप्लेंट्स है, लोगों के अंदर नेगेटिविटी है, सोसाइटी को लेके डेवलपर के साथ में झगड़े हैं कि सोसाइटी मांग रही है, डेवलपर दे नहीं रहा है, कन्विंस नहीं कर रहा है, सोसाइटी हैंडओवर नहीं कर रहा है, कॉमन एरिया मेंटेनेंस का पैसा नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है। ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है कि आपने हमारे साथ में शेयर करना चाहिए, तो #महारेरा लिख के आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इस एपिसोड में हमने देखा कि पोस्ट पोजीशन सोसाइटी हैंडओवर कैसे लेनी चाहिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कंप्लेंट्स कैसा है, महारेरा के गाइडलाइंस, उसके रूल्स के अंडर में कंप्लेंट्स कैसे करने हैं। एज अ प्रॉपर्टी बायर आप कैसा कर सकते हैं, एज अ डेवलपर आपके ऊपर कंप्लेंट कैसा कर सकता है, आप एजेंट के ऊपर कंप्लेंट कैसा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले एपिसोड में।